हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जो कि है जैव प्रक्रम, इस चैप्टर के एक प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं, जो कि है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम, इसमें आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, जो कि है इसमें जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो है पोषण, ठीक है, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये 4 टॉपिक जो है वो जैव प्रक्रम में दिया हुआ है। आपका एक बुक होगा जिसमें ये चारों टॉपिक जो है वो अलग-अलग चैप्टर बना के दिया होगा। ठीक है, तो आप जिस भी बुक से पढ़ते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस टॉपिक का ये प्रश्न है वो है पोषण। ठीक है, जैव प्रक्रम में जो पोषण टॉपिक है उस टॉपिक से ये प्रश्न जो है वो बना हुआ है कि पित्त क्या है। ठीक है, तो पित्त जो है वो पोषण के अंतर्गत आता है। पोषण जो चैप्टर है, पोषण जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आता है। और मनुष्य के पाचन में इसकी क्या महत्वता है, क्या क्यों ये महत्वपूर्ण है पाचन प्रक्रिया में, ये आपसे यहाँ पे पूछा है, आपको इसका जवाब यहाँ पे देना है। तो आइए आपको यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखिए, पित्त रस जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेता है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, इस तरह पित्त रस निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो उत्तर लिखा हुआ है वो आपको ये बता रहा है कि मनुष्य के पाचन में पित्त का क्या महत्व है। ठीक है, जो कि अभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन पित्त क्या है ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको जो है वो लिख नहीं पाई हूँ, तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि पित्त जो होता है वो गाढ़ा एवं हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, इसमें कोई एंजाइम जो है वो नहीं होता है। तो पहले पित्त का इंट्रो आपसे पूछा था, पित्त क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा पाचन में इसका महत्व पूछ रहा है, तो पाचन में इसका क्या महत्व है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, और थोड़ा सा और आगे है जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बना देता है, क्योंकि पित्त जो है वो क्षारीय द्रव है। ठीक है, दूसरा कि यह जीवाणुओं को मारता है एवं इसकी उपस्थिति में ही अग्नाशयी रस जो है वो कार्य करता है। ठीक है, तीसरा आंत की दीवार को क्रमाकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कि यह वसा में घुलनशील जो भी विटामिन होता है उसके अवशोषण में सहायक होता है। और पांचवा कि यह कुछ विषैले पदार्थ जैसे कोलेस्ट्रॉल और धातुओं के उत्सर्जन में सहायक होता है। ठीक है, यानी कि उनको शरीर से बाहर निकालने में ये पित्त जो है वो सहायता करता है। तो इस तरह से जो पित्त है वो पाचन में जो है वो काफ़ी महत्व रखता है। पित्त जो है वो हमारे पाचन क्रिया में काफ़ी महत्व रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पाचन की क्रिया में। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है कि पित्त क्या है और ये पाचन की क्रिया में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है, कैसे ये महत्व मतलब इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है और ये प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पित्त क्या है ये मैंने आपको बोल करके बताया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि इसको लिख लीजिएगा, जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाई हूँ, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो आप उसको ज़रूर से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा कि इसका क्या महत्व है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ये जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, जो कि मैंने आपको कहा कि ये 4 भागों में बटा है, इन चारों भागों को भी मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है और जैव प्रक्रम चैप्टर जो है वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, एक तरह से कहिए कि जैव प्रक्रम में ये जो 4 पार्ट हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चारों चैप्टर को मैंने हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ पढ़ाया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस चैप्टर को जरूर डिटेल में अच्छे से पढ़िए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने क्लियर करी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है चैप्टर पढ़ाने के दौरान, तो आप लोग को बहुत हेल्प होगी अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर इन डिटेल्स करके। ठीक है, तो आप लोग उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जा करके वहाँ पे जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।